दुनिया में आप लोगों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप सबसे पावरफुल हैं। लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आओ एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर के रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन एक विचार ऐसा आ रहा है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दो। मंत्री इससे पहले पूछ पाता कि क्या वजह है, कैसा ऐसा आपको क्यों लगा। राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री भेष बदल करके आम जनता के भेष में उस दुकान में पहुंचा और देखता है कि दुकानदार जो था वो चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री जी ने पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है, तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है, क्या बताऊं आपको। लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदते नहीं है। मैं सिर्फ इस इंतजार में बैठा हूं कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उसकी अंत्येष्टि में जो चंदन की लकड़ी जाएगी, बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, वहां से शायद मेरे दिन बदलना शुरू होंगे। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही विचार है नकारात्मक वाले, कि राजा साहब जब यहां से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी में खरीदना चाहता हूं। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेट करके चंदन की लकड़ी मंत्री को दी। उसको मालूम नहीं था कि कौन है। मंत्री अगले दिन दरबार में वो चंदन की लकड़ी लेकर के पहुंचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा कि अरे, मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन उस सोने के सिक्के लेकर के पहुंचा, वही आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ, बोला कि अरे, मैं फालतू सोच रहा था कि राजा को चला जाना चाहिए दुनिया से और चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि शब्द जो हैं हमारे, वो हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। हम जो भावनाएं हैं वो कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।